यस। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर की जो क्लास है उसमें आर्थिक भूगोल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का यहाँ का टॉपिक है वो है वस्त्र उद्योग। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, वस्त्र उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। और वस्त्र के बारे में ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, सभी विद्यार्थी इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, वस्त्र है ना, जो सभ्य मानव की एक अत्यंत प्राथमिक एवं बड़ी आवश्यकता में से एक है। ठीक है, भोजन और आश्रय के बाद अगर अपने शरीर को ढकने के लिए अगर किसी की आवश्यकता होती है तो किसकी होती है? वस्त्र की आवश्यकता होती है। कपड़ा बनाने के लिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अत्यंत प्राचीन काल से ही हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? अत्यंत प्राचीन काल से ही इसका उपयोग हो रहा है। सभ्यता के विकास के साथ में उनमें विभिन्नता व उपयोगिता बढ़ती गई है। ठीक है, वस्त्र उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग विश्व के प्रत्येक सभ्यता व हर देश में संभवतः सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, और जैसे हम ये पहली जो मैंने लाइन लिखी है इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ। जैसे अगर बात करें हम, वस्त्र उद्योग विश्व में प्रत्येक सभ्यता व हर देश में संभवतः सर्वाधिक प्रचलित उद्योग है। वरन वस्त्र बनाने में देशों में किसी न किसी रेशे का हर भाग में उत्पादन होता है, आसानी से दूसरे क्षेत्रों से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ कुछ शाखाएं भी लिखी हैं स्क्रीन पे, येलो कलर में जो दिख रहा होगा आपको। वस्त्र उद्योग की जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं? 4 शाखाएं। सबसे पहले अगर नंबर 1 की बात करें वो है सूती वस्त्र उद्योग। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो ऊनी वस्त्र उद्योग। नंबर 3 की बात करेंगे तो रेशमी वस्त्र उद्योग। नंबर 4 की बात करेंगे तो वो है कृत्रिम रेशे वस्त्र उद्योग। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको 4 शाखाओं के बारे में बता दिया। अब हम आगे बात करेंगे नंबर 1 जो एक शाखा है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग में हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी है वो भी मैं बताऊंगा, और इसके बाद में इसकी जो थोड़ी कुछ जानकारी आपको मैं दूंगा। इस उद्योग का सर्वाधिक विस्तार विश्व में पाया जाता है। कपास की रुई से वस्त्र बनाने का उद्योग आरंभिक काल से ही शुरू हो चुका था। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी खोज कैसे हुई, ठीक है, तो ये अभी कुछ इसके बारे में मैं आपको बता दूं। भारत में अगर बात करें तो सबसे पहले हाथ की तकली या चरखे से काटे गए सूत को हथकरघों द्वारा बुनकर होता था। लेकिन उद्योग का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी के हावरग्रीव्स, एक जगह है आर्ट काइट कॉम्पटन कॉर्कराइट आदि द्वारा बनाए गए जो यांत्रिक चरखों द्वारा यांत्रिक करघों के आविष्कारों के बाद ही हुआ था। सूती वस्त्र की अगर हम बात करेंगे, जैसे इसका सूती वस्त्र का विकास ग्रेट ब्रिटेन में हुआ है। 1793 में हिटने ने कपास की, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, 1793 में हिटने ने कपास को ओटने की एक मशीन यानी जीन का आविष्कार किया। ब्रिटेन के लंकाशायर प्रदेश में सूत काटने की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि सूत काटने की स्थापना कहाँ पर हुई, तो ये ब्रिटेन के लंकाशायर, आज जब ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के जो एक लंकाशायर क्षेत्र है वहाँ पर इसका आविष्कार या उसकी स्थापना हुई। ठीक है, अगर आप बात करें 19वीं सदी में सूती वस्त्रों का मिलों का प्रसार सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से यूरोपीय अन्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में हो गया था। 20वीं शताब्दी की बात करें, सूती वस्त्रों के मिलों का विकास रूस, चीन, भारत, मिस्र, मैक्सिको, ब्राज़ील आदि देशों में हो चुका था। अब हम बात करेंगे सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, कि कैसे इसको बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है। तो कपास से लगाकर वस्त्र बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो निम्न 5 प्रकार से बढ़ती आगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कपास को ओटना। ठीक है, दूसरे नंबर कपास को ओटना जिसमें बिनोला और रेशा अलग, मतलब रुई को अलग होते हैं। ठीक है, कपास को ओटने के बाद इसको अलग किया जाता है, इसके बाद रुई को अलग किया जाता है, फिर रुई को धुनना
रुई को मतलब साफ करना, जो भी इसमें आ गया। फिर धुनी हुई रुई को काटना, फिर उसी रुई से सूती धागा बनता है। बनता है? उसी रुई से क्या बनता है? सूती धागा बनता है। फिर इसके बाद बुनने का काम शुरू होता है। आजकल मशीनों द्वारा कार्य होता है, पहले जरूर हथकरघों द्वारा जो भी है उसके द्वारा बनता था। अब हम बात करेंगे नंबर 5 में। नंबर 5 है वो है बुने हुए वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई और उनको कलफ लगाना आदि। मतलब जैसे अब रंग लगाना, रंगाई, छपाई, धुलाई सब होता है। तो ये रंगाई, जैसे आज हम अलग अलग कलर में धागे को देखते हैं, ये उसी निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं वस्त्र उद्योग का स्थानीकरण। उसको उद्योग अगर हमें जमाना है तो हमें किस किस परिस्थितियों की या किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। अब मैंने आपके सामने एक स्क्रीन पर एक और यहाँ पे पेज जमाया है, आप देख सकते हैं। स्थानीकरण के लिए कपास 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न की जाती है। कितने? 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न की जाती है, यानी पैदावार की जाती है। लेकिन वस्त्र उद्योग मुख्यतः 30 डिग्री उत्तरी क्षेत्रों में ही स्थापित है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग विश्व में सबसे संगठित एवं विकेंद्रित उद्योग है। इस उद्योग का स्थानीकरण के जो हमें कारक हैं वो निम्न हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला कारक यहाँ पर आपका है वो है कच्चा माल। सबसे पहला अगर कौन सा बात करें तो वो कौन सा है? कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल में क्या होता है? कच्चा माल हल्का पदार्थ होता है। जैसे हमारा रुई है वो क्या है? हमारा हल्का पदार्थ है। इसको निर्यात या लाना ले जाना आसान होता है और इसके लिए इसके खर्च भी कम आता है। ठीक है, जिन देशों में कपास पैदा नहीं होती वे भी सूती कपड़े बनाने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं, प्रमुख देश हैं। इस प्रकार से जैसे अगर हम बात करें कारखाने कच्चे माल के स्रोत दूर भी स्थापित हो सकते हैं। इंग्लैंड अपने मिलों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, युगांडा तथा अफ्रीका अन्य देशों पर से क्या करता है? कपास को आयात करता है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें उस स्थानीकरण के लिए तो वो है जलवायु। अगर हमें कपास की मतलब सूती वस्त्र उद्योग के लिए हमें उद्योग स्थापित करना है तो हमें जलवायु को भी देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें परफेक्ट जो जलवायु होती है वो नरम जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि नम जलवायु होती है तो उसमें धागा टूटता नहीं है। जहाँ अनुकूलन जलवायु नहीं पाई जाती वहाँ वर्तमान वातानुकूलित पद्धति से, मतलब अपने नए नए टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, उनको उससे अनुसार अनुकूलित किया जाता है और नम वातावरण तैयार किया जाता है। और नम जलवायु के कारण से भारत में मुंबई, रूस में इवोनोवा, जापान में ओसाका, चीन में शंघाई आदि देशों में भी ये इस प्रकार के वातावरण बनाकर जलवायु तैयार करके भी वहाँ पर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये मैंने 2 बात बताई। नंबर 3 की बात बताने वाला हूँ, जल आपूर्ति। अगर हमें जैसा सबसे अगर आवश्यकता होती है वो होती है जल की आवश्यकता होती है, शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूत की धुलाई, रंगाई, छपाई कई कार्य जो होते हैं वो इसकी आवश्यकता होती है। इसी कारण से सूती वस्त्र उद्योग में केंद्रों, झीलों या समुद्री तट, नदियों के किनारे ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि बार बार हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर हम विदेशों में बात करें तो कि इंग्लैंड के जो राज्य हैं वहाँ पे हर नदी के किनारे किनारे पर ये आपको कारखाने मिल जाएंगे। लिवरपूल, लीड्स, ब्लैकबर्न, बर्नले नहर के किनारे किनारे आपको सूती वस्त्र के उद्योग मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 में जैसे अगर बात करते हैं तो वो है जैसे जो आप माल हमने तैयार किया है उस माल को हमें क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो तैयार माल की खपत करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बाजार की आवश्यकता होती है। अगर जैसे भारत में मुंबई, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति के यही कारण है और अत्यंत विशाल एवं विस्तृत है। इसी तरह से अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में इन मिलों का विस्तृत बाजार आपको उपलब्ध दिखाई देगा। नंबर 5 की बात करेंगे, परिवहन। अब आपको पता ही है कि कच्चा माल लाना ले जाना की सबसे अगर जो आवश्यकता होगी वो होगी परिवहन की आवश्यकता होगी। बाजार तक पहुंचाना या बेचने के लिए, खपत केंद्र तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन की आवश्यकता होगी। नंबर 6 की बात करेंगे, शक्ति के साधन। कोयला,
और जल विद्युत पर आधारित उद्योग है ये। और इसी पर मतलब जब सबसे ज़्यादा उपयोग होता है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड इस तरह से कोयला उत्पादक क्षेत्रों में समीप हैं। ग्वालियर, कानपुर आदि भी हैं। भारत की बात करें तो अन्य क्षेत्रों में भी कोयले का ही प्रयोग होता है। कुशल श्रमिक, नंबर 7 की बात करेंगे। कुशल श्रमिक उद्योग की प्रगति के श्रमिक, ये जो अगर श्रमिक नहीं होगा तो कोई भी उद्योग आपका पनप नहीं पाएगा। इसलिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है? श्रमिकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, किसी भी उद्योग के लिए अगर हम बात करें उसकी प्रगति के लिए तो नई जो है वो श्रमिक ही होता है और श्रम शक्ति ही वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद इस तरह से केंद्र आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। और वस्त्रों की डिज़ाइन करना, सूत कताई, बुनाई की आवश्यकता होती है तो वो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? इन्हीं के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर, लंकाशायर सूती वस्त्र के लिए उन्नति पाए गए हैं। अब हम बात करेंगे 8वां और अंतिम अन्य कारक। अन्य कारक में सरकारी नीति, तकनीकी कारक, प्रबंधन, संगठन अन्य कारक में आता है और सूती वस्त्रों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मैं नोट्स के तहत भेज दूंगा। ठीक है, कुछ हम लास्ट वापस देख लेते हैं। सूती वस्त्र का उद्योगों का स्थानीयकरण, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कच्चा माल, नंबर 2 जलवायु, नंबर 3 जल आपूर्ति, नंबर 4 बाजार, परिवहन, शक्ति के साधन और नंबर 7 पे है कुशल श्रमिक, नंबर 8 पे अन्य कारक। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक और इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं आपको PDF के माध्यम से आपके पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।